मोदी और योगी जैसा ना आज तक कोई आया है, ना शायद कभी कोई आएगा। उनका चेहरा देख के एकदम दिल खुश हो गया। जो मेहनत करी थी ना वो सफल हो गई। Prime Minister Narendra Modi held a road show in Ghaziabad in favor of the local candidate out here, Atul Garg. And what is very peculiar about this road show in Ghaziabad is that women in big numbers had gathered here, and so had small kids. They were waiting out here for hours and hours to get that single glimpse of the Prime Minister where he was waving and seeking vote in favor of the Bharatiya Janata Party. The Prime Minister had the symbol of BJP in his hand, lotus, and will cut across to these women supporters who have been waiting here for quite some time now, more than a couple of hours, and seek, in hope that they will be able to get that glimpse of Prime Minister and also show their support for the BJP. क्या नाम है आपका? कितने देर से आप लोग यहाँ वेट कर रहे थे? ममता अग्रवाल मेरा नाम है और हम कम से कम 4 घंटे से यहाँ पे मोदी जी का वेट कर रहे हैं। 4 घंटे से? हाँ जी, 4 घंटे से यहाँ पे हम उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी और योगी जैसा ना आज तक कोई आया है, ना शायद कभी कोई आएगा। तो हम ये इस वजह से थे क्योंकि मोदी जी के आने से बीजेपी से जुड़ी हुई नेता है। बीजेपी से नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम जो नॉर्मल है, व्यापार मंडल के व्यापारी मंडल से है। अच्छा, व्यापारी है, हमारे सारे लोग व्यापारी जो है। व्यापारियों ने तो यहाँ पे बड़ी तगड़ी व्यवस्था कर रखी है उनकी, व्यापार मंडल से है। क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाई? आप लोग, मैं देख रहा था फूल हमारे सामने उनकी बहुत अच्छी तरीके से देख पाए। हमारे सामने नीलामी पड़ी और उनका चेहरा देख के एकदम दिल खुश हो गया। जो मेहनत करी थी ना वो सफल हो गई है ना। अब मेहनत की थी, मतलब कई घंटों से खड़े थे और अब इच्छा है उनसे रूबरू मिलने की। हमने बड़ी बात यह है, मोदी जी ने भी हमको देखा। सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी ने भी हमको देखा। इधर भी आप लोगों से भी समझते हैं कि चुनाव गाजियाबाद में हालांकि बीजेपी जीतते आई है कई टर्म से, इस बार आपका प्रत्याशी बदला गया। तो आप लोगों की ऐसी एस्पिरेशन थी, मांग थी कि यहाँ प्रत्याशी बदला गया? इस बार भी मोदी ही जीतेंगे। सरकार ही जीतेगा, मोदी ही जीतेगा। एक और चीज, विपक्ष की तरफ से लगातार बात कही जा रही है कि जो विपक्ष के नेता हैं उन पे हमला हो रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है उनका फंड सीज कर लिया गया है। तो ये तो दुनिया है कहने कहती, लेकिन हमें मोदी जी यही बोलेंगे। हमें तो अपना सपोर्ट में रहना ही रहना मोदी जी के। कुछ भी बोलेगा लोग तो बोलने का अपना। जब वो अपनी जगह पे जीत जाते हैं तो वहाँ पे उनकी ईवीएम मशीन सही रहती है, और जहाँ वो जीतते नहीं है वहाँ उनकी ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, स्थानीय कैंडिडेट को उतारने की इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, गाजियाबाद के अंदर ये बहुत जरूरी थी। पिछले 10 साल से, बाहर के 15 साल से, 3 टर्म से हमेशा गाजियाबाद के जो अच्छे नेता थे उन्हें छोड़ के बाहर का नेता आके चुनाव लड़ता था। गाजियाबाद की जनता में मोदी को जीत के आते थे। अब की बार गाजियाबाद की जनता ने मोदी सरकार को ही अपना कहा था कि हमें गाजियाबाद का एक नेता में स्थानीय नेता दिया जाए। So right there, the voters out here are saying that their aspiration, that somebody from Ghaziabad should be fielded so that they can, easily reach out to them. And the women out here were quite excited. They have been waiting for that single glimpse of the Prime Minister for the past 4 hours, and they are happy that they were able to see the Prime Minister this close. With video journalist Ankit Singh, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Ghaziabad.